अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और होस्टेज तबादले के मुआहदे के बाद इजरायली फ़ौज ने गाज़ा के कुछ इलाकों से अपनी पोजीशन वापस लेनी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ मकामात पर अब भी तनाव बरकरार है, जिसके चलते अमेरिका ने अमन कायम रखने के लिए करीब 200 फ़ौजी भिजवाने का फ़ैसला किया है, जो निगरानी करते हुए ये यकीनी बनाएंगे कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। और इस मुआहदे के बाद कुछ रिहायशी लोग अपने तबाहशुदा इलाकों में वापस आए, लेकिन वो अपनी हिफाजत को लेकर अब भी परेशान और बेचैन हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लगातार नोबेल पीस प्राइज़ के दावों के बाद आज उन्हें मायूस होना पड़ा, क्योंकि इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ ट्रंप को नहीं बल्कि 58 साला वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना मशाडो को मिला, जो पहले नेशनल असेंबली की मेंबर भी रह चुकी है। मारिया ने वहां के जमहूरी हुकूक के लिए काम और अमीराना हुकूमत के खिलाफ पुरसुकून मुकाबले किए। नोबेल कमेटी ने अपने ऐलान में कहा कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ एक बहादुर और पुरअज़्म अमन के चैंपियन को दिया जाता है, एक ऐसी औरत को जो बढ़ते हुए अंधेरे के दरमियान जमहूरियत की रोशनी को रोशन रखती है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी जंगें रुकवाने के बावजूद और दुनिया भर से सपोर्ट भी मिलने के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ 2025 से महरूम रह गए। उन्होंने कई मरतबा सोशल मीडिया पर दावा भी किया था कि उन्हें इस साल के नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज़ के दावे पर जवाब देते हुए कहा कि इनाम का फैसला सिर्फ अल्फ्रेड नोबेल के इरादे और काम के मुताबिक होता है। कमेटी के चेयरमैन जॉर्गन वाटनी फ्राइडनेस ने कहा कि हम अपना फैसला सिर्फ हिम्मत और ईमानदारी को मद्देनज़र रखकर करते हैं। भारत ने आज एक अहम डिप्लोमेटिक कदम उठाते हुए अपनी टेक्निकल मिशन काबुल को एम्बेसी ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया। ये ऐलान वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी और उनकी डेलीगेशन के साथ दो तरफ़ा गुफ्तगू के दौरान किया। एस जयशंकर ने कहा, भारत अफ़गानिस्तान की खुदमुख्तारी, सरहदी इख्तियार और आज़ादी के लिए पूरी तरह कमिटेड है और काबुल में अपनी टेक्निकल मिशन को भारत की एम्बेसी का दर्जा देता है। इसके अलावा एस जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दी के हमले के बाद अफ़गानिस्तान की हमदर्दी और भारत की सिक्योरिटी के लिए उनके हौसले अफजाई का शुक्रिया भी अदा किया। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईसी के अफसरों ने रियासत के हुकूमती अफसरान को धमकाया है। ममता ने ईसी से मांग की है कि वो तुरंत अपने अफसरों के इस रवैये का नोट ले और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन पर बेजा दबाव डालना बंद करें। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुकम्मल तौर पर एक फ्रॉड और झूठा अमल है, जिसका मकसद असल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है। ममता ने दावा किया कि एसआईआर के बहाने वोट्स काटने की साजिश चल रही है और कहा कि उम्मीद है कि सीईओ मुल्क और जमहूरियत के साथ धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एसआईआर अमल जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इसे वेस्ट बंगाल में एनआरसी टाइप एक्सरसाइज को कवर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे में हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेड और टैरिफ्स के जरिए रोक दिया। कांग्रेस ने मज़ाहिया लहजे में कहा कि अब सेंचुरी पूरी करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने पूरा दिन यूके के पीएम कियर स्टारमर से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप की तारीफ़ों के पैगाम भेजते रहे। जयराम रमेश ने ट्रंप का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकी, लेकिन भारत का कहना है कि जंग बंदी का फैसला दोनों ममालिक के डीजीएमओ की मुस्तकीम गुफ्तगू के ज़रिए ही हुआ था। तेलंगाना के डीजीपी शिवराज रेड्डी ने आज हैदराबाद में सीनियर पुलिस अफसरान से मुकालमा करते हुए अवामी मरकज़ पर मबनी मजबूत पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का असली मकसद आवाम के लिए इंसाफ और सुरक्षा को यकीनी बनाना है और इसका अमल बग़ैर डरे या पसंदीदगी के बग़ैर होना चाहिए। डीजीपी ने प्रोफेशनल पुलिसिंग में महारत,
ईमानदारी, डिसिप्लिन और जवाबदेही को बुनियादी तौर पर अहमियत दी। शिवराज रेड्डी ने अफसरान को आवाम का भरोसा जीतने और उनके साथ हमदर्दी बरकरार रखने की हिदायत भी दी। कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली से नवीन यादव को टिकट दिया, जिससे अंजन कुमार यादव ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और ज़रूरत पर इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़ने का भी इरादा जाहिर किया। जिसके बाद तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स ने अंजन यादव कुमार को मनाने की कोशिश की। अंजन कुमार यादव जुबली हिल्स असेंबली टिकट के लिए संजीदा थे और अब पार्टी लीडर्स उनको मनाना चाहते हैं ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट जी रामचंद्रन राव ने कहा कि पार्टी जुबली हिल्स बाई इलेक्शन जीतकर इस जीत को पीएम मोदी को तोहफा देने की सोच रही है। उन्होंने पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को फौरन डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि पार्टी का कैंडिडेट 2 से 3 दिन में फाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा रामचंद्र राव ने कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद की, उन पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने और बीसीस के लिए किए गए प्रॉमिसेस पूरे ना करने का भी इल्ज़ाम लगाया। हाइड्रा ने आज बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर बड़े पैमाने पर इलीगल कब्जे हटाते हुए करीब 5 एकड़ ज़मीन वापस हासिल की, जिसकी कीमत 750 करोड़ रुपये है। पार्थसारथी नामी शख्स ने कोर्ट से पूरे 5 एकड़ प्लॉट पर अपना हक तलब किया था। अथॉरिटीज़ के मुताबिक पार्थसारथी ने ऑफिशियल्स को एक्सेस से भी रोका। इस इलीगल ऑक्यूपेशन और इंटिमिडेशन के बाद वाटर बोर्ड और रेवेन्यू अफसरान ने हाइड्रा में शिकायत की। शेखपेट रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शंस पर हाइड्रा टीम्स ने पुलिस सपोर्ट के साथ एविक्शन ड्राइव शुरू की और सब इलीगल शेड्स, फेंसिंग और स्ट्रक्चर्स हटाते हुए ज़मीन वापस हासिल कर ली। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।